एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहा करता था, जिसका नाम था कलंदर। वह उस गांव के राजा के लिए टैक्स जमा करने का काम करता था और उसी गांव में ही रहता। कलंदर जो चीज़ को चाहता उसे पाने के लिए लोगों से टैक्स लेने के नियमों को बदल देता और टैक्स के नाम पर उनसे जो चाहे वो हासिल कर लेता, जैसे उसकी बकरियां, बैल, फसल आदि। धीरे धीरे कलंदर के लालच की आदत पूरे गांव में फैल गई। कलंदर के कारण सब लोग वहां पर रहने से डरते थे। उसके पड़ोसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू का एक बेटा था, भीम, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। रामू का परिवार गरीबी में जी रहा था, लेकिन रामू का एक सपना था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने। एक बार जब सब लोग बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो भीम ने लालची कलंदर के बारे में सुना और निश्चय कर लिया, मैं किसी न किसी तरीके से इस लालची कलंदर को राजा से सजा ज़रूर दिलवाऊंगा। राजा को सिकंदर के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं, इसीलिए वह मुंह मांगे कर वसूल कर सबको सताता है। कलंदर एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसीलिए भीम ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। अपने परिवार के सो के उठने से पहले वह अपने पिता के बगीचे में गया और वहाँ लगे एक छोटे से आम के पेड़ को निकाल लिया। भीम पेड़ लेकर जल्दी जल्दी कलंदर के गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह से सुबह के समय ही अपनी योजना के अनुसार कलंदर के सामने पहुंचना था, वो भी तब जब वह लोगों से टैक्स वसूल कर रहा हो। ठीक समय पर भीम कलंदर के सामने पहुंच गया। उस समय कलंदर लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। सरकार, मेरा नाम भीम है। मैं भी इस गांव में आया हूँ। मुझे पता नहीं है कि इस गांव में एक गरीब को कितना टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए पैसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारे पास क्या है? सरकार, मेरे पास बस ये जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है मेरे पास। जादुई पेड़? इस पेड़ में ऐसा क्या है? अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वह कई घंटों के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता और वो पूरी तरह से लोगों के सामने गायब हो जाता है और वो सबको देख सकता है। लालची कलंदर को भीम की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो? क्यों नहीं, ज़रूर। भीम की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना ये पेड़ देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। इससे पहले भीम कुछ कहता, लालची कलंदर ने उसके हाथों से उसका पेड़ छीन लिया और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और अपने माथे पर रख ली। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी को कलंदर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं देख सकती? क्या मैं तुमको अंधी नजर आती हूँ? अब कलंदर बड़ा परेशान हो गया। वह भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर फिर अपने माथे पर लगाई। फिर वापस रसोई घर में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। ज़ोर से बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी? तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं? लालची कलंदर बड़ा ही परेशान हुआ। वह फिर अपने कमरे में गया और पेड़ की पत्ती तोड़ी और अपने माथे पर लगाई। फिर दोबारा अपनी पत्नी के पास गया और पूछा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी कलंदर के लगातार इस पागलपन से बड़ी परेशान हो गई थी।
आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, नहीं, मुझे तुम नहीं दिखाई पड़ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। लालची कलंदर तो जैसे यही सुनना चाहता था, वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि वह गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्तियां माथे पर लगाए विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा, किंतु किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हमसे टैक्स ना मांगने लगे। लेकिन गांव वालों की कुछ भी ना कहने से लालची कलंदर ने समझा कि वह पेड़ सच में जादुई पेड़ है। फिर उस दिन के बाद जो चीज़ पसंद आती वह उठाकर ले जाता। सब उसे ऐसा करते देखते, पर डर के मारे उसे मना नहीं करते। लेकिन वह लालची कलंदर ये समझता कि वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। कलंदर ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे, जवाहरात आदि से सजी हुई थी। लालची कलंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की गाड़ी से हीरे और जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी ये हरकत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चिल्ला के कहा, गिरफ्तार करो इसे। अब लालची कलंदर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे ये जादुई पेड़ दिया था, जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, यह तो बहुत ही पागलों वाली बातें कर रहा है, क्योंकि कोई पेड़ ऐसा भी हो सकता है जिसकी पत्तियां माथे पर रखकर कोई गायब हो सकता है। ऐसे पागल आदमी को हम टैक्स वसूली के काम पर नहीं रख सकते। राजा ने तुरंत ही कलंदर से उसकी नौकरी छीन ली और उसके बाद लालची कलंदर सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छुपाता फिर रहा था। अपने लालच के कारण उसे सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला भीम ने किस चालाकी से कलंदर को सबक सिखाया, तो सबने उसकी बड़ी तारीफ की। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने उसकी चालाकी और बुद्धिमानी देखकर भीम को ही टैक्स वसूली की नौकरी दे दी। भीम न्यायपूर्वक गांव में टैक्स वसूली का काम करते हुए आराम से अपना जीवन बिताने लगा। लालच और अन्याय के कारण कलंदर को अपनी जिंदगी लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के साथ बितानी पड़ी। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जब भी हम लालच करते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, जिस तरह इस कहानी में कलंदर ने लालच किया और अपनी नौकरी और इज्जत दोनों ही खो बैठा। Thank you for watching this video.